मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग का फिर से जो आप लोग कमेंट पर कमेंट कर रहे थे सर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर आप जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि मैं किसी भी मैथ के सेट को सॉल्व करता हूं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस चैप्टर को आसान से आसान करके आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाए, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बना के दिया जाए जो कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट उसको हिट कर सके। तो हम उसी टॉपिक को यानी उसी जैसा क्वेश्चन को कवर करेंगे जिससे आप लोग को पेपर में यानी जो 2025 में जो पेपर होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हम शुरुआत करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आप लोग को कुछ नहीं आता, यानी कमजोर से कमजोर बच्चे को समझाने का प्रयास करता हूं। तो मान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति हमारे मन में सबसे पहले पहुंचेगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए, निर्देशांक ज्यामिति के लिए आप लोग क्या किया करिए, एक प्लस का सिंबल बनाया करिए। प्लस का सिंबल बनाया करिए। देखिए ये एक्स अक्ष है, ये यहाँ पर वाई अक्ष है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग क्लास 10th का अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उस पर बहुत जल्द वीडियो ला दिया जाएगा। फिलहाल हम अपने इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स अक्ष है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा वाई अक्ष है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों टकराए हैं इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, यानी ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ध्यान दिए, इसको एक्स अक्ष इसको वाई अक्ष कहते हैं। जब आप इधर जाएंगे तो इधर की संख्या धनात्मक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 लिख दिए। जब इधर जाएंगे एक्स अक्ष पर, जब हम इस साइड जाते हैं तो संख्या हमें माइनस में मिलती है। यहाँ पर -4 -5 हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखिए कि जब ये वाई अक्ष है, पूरा वाई अक्ष है, लेकिन जब मैं मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाता हूँ, क्या कहा हूं, मूल बिंदु से जब मैं ऊपर की ओर जाता हूं तो संख्याएं हमें प्लस में मिलते हैं। बट जब मूल बिंदु से नीचे जाता हूं तो हमें वही संख्या माइनस मिलते हैं, लेकिन पूरा वाई अक्ष ही कहा जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए। तो देखिए इसमें कितने बॉक्स हैं आप लोग ही बताइए। इसमें टोटल बॉक्स यानी टोटल चतुर्थांश 4 हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश, यानी चौथा चतुर्थांश है। यदि आपसे आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने चतुर्थांश होते हैं तो आप लोग सिंपल से बताएंगे 4 होते हैं। अब देखिए इसमें सिंबल पूछता है। सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह से घड़ी की सुई ऐसे ऐसे घूमती है तो हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत चलते हैं। यानी इसको हम लोग पहला कोऑर्डिनेट मान लिए, इसको सेकंड वाला कोऑर्डिनेट मानते हैं, यहां पर थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है और यहां पर फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट है। यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश। यहाँ डबल आई आप लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक थोड़ा सड़ गया है, ठीक। यहाँ डबल आई यानी दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। इसमें पूछता है कि पहले चतुर्थांश में सिंबल क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में सिंबल क्या होता है, तीसरे चतुर्थांश में सिंबल क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में क्या होता है सिंबल। इसको हम लोग कैसे याद करें? तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, निर्देशांक जब भी लिखा जाता है पहले एक्स अक्ष के बारे में लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष के बारे में। इस बात को आप लोग समझ गए। निर्देशांक में जो 2 पॉइंट का वैल्यू देगा, मतलब 2 देगा, जिसमें पहला वाला जो नंबर लिखा होता है, जैसे आप लोग देखेंगे 3,2 लिख दिया, 3,2 लिख दिया, यानी जो पहले नंबर पर लिखा है वो एक्स अक्ष का काम करता है, और जो दूसरे नंबर पर लिखा है वो आपका वाई अक्ष का काम करता है। यानी वाई का वैल्यू 2 है, एक्स का वैल्यू 3 है। तो उसी प्रकार से हमेशा ध्यान दीजिए, एक्स और वाई में सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष को लिखते हैं। अब बताइए इसमें एक्स अक्ष यही है, आप पहचान रहे। एक्स अक्ष जो होता है हमेशा सोया हुआ होता है। एक्स अक्ष पर कैसी संख्याएं हैं? सब प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब बताइए वाई अक्ष पर कैसी संख्या है? तो आप लोग बताएंगे सर वाई अक्ष पर भी प्लस संख्या है, इसलिए देखिए यहाँ पर प्लस कामा प्लस हुआ, प्लस कामा प्लस हुआ। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पहले चतुर्थांश में क्या सिंबल होता है, तो आप लोग बताएंगे प्लस कामा प्लस होता है। अब दूसरे में देखिए, तो सबसे पहले हम बता दिए किसको लिखते हैं, एक्स अक्ष को लिखते हैं। दूसरे वाले में जब आप लोग एक्स अक्ष को देखेंगे तो यहाँ पर संख्या किसमें चल रही है, माइनस में। अभी हमें संख्या से मतलब नहीं है, बस केवल मैं भी सिंबल ले रहा हूं। फिर वाई अक्ष को लिखते हैं। देखिए वाई अक्ष में देखिए कौन सी संख्या चल रही है, प्लस वाला। यानी आपसे कोई पूछेगा दूसरे चतुर्थांश में यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन सा सिंबल होता है, तो आप लोग बताएंगे माइनस प्लस। अब हम जाएंगे तीसरे चतुर्थांश में।
तीसरे चतुर्थांश देखिए एक्स अक्ष वाला कैसी संख्या है, माइनस में है, वाई अक्ष वाला भी माइनस में है, यानी तीसरे चतुर्थांश में जो सिंबल होता है माइनस और माइनस होता है। क्या होता है? माइनस और माइनस होता है। चौथे चतुर्थांश में देखिए एक्स वाला, एक्स अक्ष वाला पे कैसी संख्या है, तो आप लोग कहोगे सर जी धनात्मक संख्या है यानी प्लस है। और फिर आप पूछेंगे वाई अक्ष वाले पर कैसी संख्या है, तो आप लोग बताएंगे कि माइनस है, यानी पर यहाँ पर हो गया प्लस माइनस। हमेशा याद रखिए, चाहे आप लोग 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में होंगे, किसी भी क्लास में हो और किसी भी क्लास में टॉपिक आ जाता है, इसलिए आपको तैयार करके रखना है। जैसे मैं एक बार फिर से रिवीजन करता हूं, जैसे चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मेरे भाई एक गलती मत करिएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कर दीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताए हैं आपको, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। पहले चतुर्थांश जो सिंबल होता है प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश जो सिंबल होता है माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश जो सिंबल होता है माइनस माइनस होता है, चौथे चतुर्थांश जो सिंबल होता है प्लस माइनस होता है। इतना आप लोग के दिमाग में नोट हो जाना चाहिए, इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, आप लोग बताइए, जो लोग वीडियो मन से देख रहे होंगे, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को 100% देखिए, जिससे मैं 100% कहता हूं कि जिस प्रकार से वीडियो आ रहा है आप लोग के सामने मैथ का दिया जाएगा, उसको सभी टॉपिक आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे तो 70 नंबर आप लोग को मैं दिला दूंगा। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अब सोचोगे चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या फायदा होता है? चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोग को फायदा ये होता है कि जो भी यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास नोटिफिकेशन के रूप में अवश्य चला जाएगा। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोग से 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग उसका आंसर बताइए। चलिए मैं पूछ रहा हूँ, -5, -3 कोई है, -5, -3 का मतलब कोई निर्देशांक है। बताइए इस निर्देशांक को यदि हमें दर्शाना होगा, कौन से चतुर्थांश में दर्शाएंगे? कौन से चतुर्थांश में दर्शाएंगे? दूसरा मेरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, 3, 8 है, ये कौन से चतुर्थांश में है? तीसरा हमारा क्वेश्चन है -3, 4 बताओ कौन चतुर्थांश में है? चौथा हमारा क्वेश्चन है, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 5, -3 बताओ। यही आपको चारों बताना है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आप लोग को थोड़ा 4 के अलावा एक बता देता हूं। जैसे आपसे पूछा जाएगा ए कौन से चतुर्थांश में स्थित है, चलिए बताइए। जो 3, 2 है, यानी हम लोग पकड़ेंगे इसमें, देखिए एक्स वाला जो वैल्यू है किसमें है? प्लस है। वाई वाला वैल्यू किसमें है? प्लस है। अब सोचो प्लस और प्लस कौन से चतुर्थांश में होता है? क्या चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस प्लस? क्या तीसरे चतुर्थांश में होता है? क्या दूसरे चतुर्थांश में होता है? नहीं मेरे भाई, जो होता है प्लस प्लस वो पहले चतुर्थांश में होता है। इसलिए चारों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य रिप्लाई दीजिए। पहला वाला कौन से चतुर्थांश में है, दूसरा वाला कौन से चतुर्थांश में है, तीसरा वाला कौन से चतुर्थांश में है, चौथा वाला कौन से चतुर्थांश में है। तो हम आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग कमेंट करेंगे। अब हम समझते हैं, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है, आप लोग बेसिक तो समझ गए होंगे। हाँ, इसमें एक है जो पूछता है कि बताइए दूरी पूछता है। क्या पूछता है? दूरी पूछता है। जैसे मैं आप लोग का तैयार किया हूं, जो भी अभी क्वेश्चन पढ़ाना है उसको मैं तैयार कर दिया हूं। यानी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई चेक करना पड़ेगा ना, तैयार करना पड़ता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बुक से छांटना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हर साल पूछता है, 2 नंबर में या तो 1 नंबर में बना देता है। इसमें आप बहुत आसान, मतलब क्वेश्चन को देखते मन इस पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है करा है, बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी बताइए, यानी ज्ञात कीजिए। यही करा है, अक्ष से दूरी बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पकड़ते हैं यक्ष अक्ष का है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में हो चाहे, मतलब जब भी पूछेगा 5-6 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, जब भी पूछेगा 1 नंबर या 2 नंबर पूछेगा। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, आपके दिमाग में तुरंत निर्देशांक पर बैठ जाना चाहिए। तो बताइए -3, 4 कहाँ होगा? -3, 4 इस निर्देशांक में कहाँ होगा? कहाँ होगा बताइए? -3, 4, यानी पहले सिंबल से पकड़ते हैं, माइनस और प्लस है। माइनस प्लस किस में होता है? माइनस और प्लस यहाँ होता है, यानी दूसरे चतुर्थांश में होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दर्शा ही देता हूं, आप लोग को मन भी करेगा यहाँ पर दर्शा दिया करिए। -3, 4 हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले देखो, पहले नंबर पर कौन लिखा रहता है? एक्स अक्ष का डिटेल रहता है। तो हम सीधा पहले नंबर पहुंच गए, एक्स अक्ष पर पहुंच गए जी। इसको ऐसे 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 डॉट करके ऐसे 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 खींच देंगे।
अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, 4 है, यानी YH है, तो YH पर पहुंच गए 4। अब इसको ऐसे सीधा सीधा लेकर ऐसे चले गए, ठीक। यहाँ पर जो दोनों मिले हैं इसका जो होगा निर्देशांक -3,4 होगा। यानी मैं आशा करता हूं कि आप लोग निर्देशांक को भी अब दर्शा सकते हैं। देखिए कितना आसान है, -3 ऐसे ऊपर चले गए और 4 यहाँ चले आए, दर्शा दिए। हमसे पूछा यक्ष अक्ष से दूरी, बताओ यक्ष अक्ष यही है, यक्ष अक्ष यही है ना, ठीक। तो यक्ष अक्ष से दूरी मतलब करा यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमें बताना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बताना है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या होगा, समान होगा। और जब यहां पर समान होगा यानी हम लोग YH पर देखेंगे, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, 4 है। यानी हमेशा याद रखिएगा जब X अक्ष से दूरी पूछेगा तो जो दूसरे नंबर पर यानी YH को हम लोग देखते हैं, और जब YH से पूछेगा तो X अक्ष का देखेंगे, जब X अक्ष का पूछेगा तो Y का देखेंगे, ठीक। जैसे यहां पर X अक्ष पूछा है तो X अक्ष में X अक्ष पूछा है यानी YH का वैल्यू क्या है, 4 है। अतः आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो दूरी बराबर होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो आप लोग सीधा लिखेंगे 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक मार देंगे। इसमें आप लोग को दिक्कत है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को, सब तो बता दिए हैं। बिंदु -3,4 की X अक्ष से दूरी बताइए, ठीक। सिंपल सा है, एक शब्दों में है, जब यहां पर यक्ष अक्ष कहेगा तो हम Y वाले को देखेंगे, और जब यहां पर YH कहेगा तो हम X वाले को देखेंगे। जैसे यहां पर X अक्ष का है तो हमने यहां पर बता दिया 4 बता दिया। X का मतलब पहले कौन होता है, यक्ष होता है, दूसरे को Y होता है, तो X अक्ष कहा था तो मैंने बता दिया Y वाले को देखकर, ठीक। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको देता हूं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उनको बताना है कि बिंदु 8,4 Y अक्ष से दूरी बताना है, Y अक्ष से दूरी बताना है। तो बताइए 8,4 Y अक्ष से दूरी कितना होगा, बता सकते हैं आप लोग, बताइए। तो दूसरा है -3,7 यक्ष अक्ष से दूरी बताइए, यक्ष अक्ष से दूरी आपको बताना है, -3,7 का X अक्ष से दूरी बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करिए। अब हम समझते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए हम लोग अभी दूरी निकालना सीखे हैं, लेकिन जब 2 निर्देशांक दिया होगा, जब हमें 2 निर्देशांक पता होगा तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला यह है जब हम लोग को 2 निर्देशांक पता हो, 2 निर्देशांक पता होगा। अब जैसे मैं लिख देता हूं कैसा निर्देशांक होना चाहिए, फार्मूला यानी आप लोग सूत्र लिखिए। देखिए 2 निर्देशांक पता होगा, आप कहोगे कौन कौन से निर्देशांक पता होगा। जैसे मैं बता देता हूं, एक निर्देशांक है x1, y1, यहां पर x2, y2 होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है यानी d बराबर जो होता है यानी दूरी बराबर जो फार्मूला होता है x2 माइनस x1, ब्रैकेट लगा दो, इसके ऊपर 2 लिखो, यहां पर प्लस कर दिए, फिर यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये 2 बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला है। फिर समझिए, फार्मूला आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बताया जाएगा, इसी से हम रिलेटेड एक अभी दे रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग को करा के बताएंगे कैसे आप लोग को नहीं आता है। तो फार्मूला फिर देखिए, जब हमें 2 निर्देशांक पता होगा, पहला वाला निर्देशांक था x1, दूसरा मतलब x1 y1, दूसरा वाला निर्देशांक था x2 y2। तो फार्मूला जो होगा d बराबर होगा x2 माइनस x1 के पावर यानी होल पावर 2 है, मतलब पूरे पर पावर है, फिर y2 माइनस y1 का की पावर 2 है। नहीं समझ में आया तो आगे आप लोग देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ले लेता हूं, चलिए एक निर्देशांक लेता हूं 4,3। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, दूरी पूछता है, जरूर दूरी आपको हर एक सेट में दूरी न पूछ किसी न किसी रूप में पूछ लेता है। तो मेरा जो है एग्जांपल 4,3 ले लिए क्वेश्चन, यानी एक निर्देशांक है 4,3 है, दूसरा निर्देशांक है 2,5 है, यानी 2 निर्देशांक दिया है और इसी के बीच में दूरी निकालना होगा। अब सोचो कि दूरी क्या है, देखिए हम आपको समझने के लिए बता देते हैं। जैसे ना यहाँ पर ये आप लोग समझ चुके हैं, यहाँ पर जैसे मैं कह दिया, जैसे यहाँ निर्देशांक दे दिया, यहाँ 2,4 दे दिया, ठीक है। देखिए पहली बात हम ऐसे मनमानी दे दिए हैं, ये मत समझिएगा। फिर यहाँ का निर्देशांक देते हैं 4,1 दे दिए, ठीक। अब इसके बीच में दूरी पूछेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना दूरी है, इसी को हम लोग निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। समझ में आया, जैसे इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया,
इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया। अब इन्हीं के बीच में दूरी निकालने के लिए इसमें यहां से लेकर कितना दूरी है इसी को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता है कि कौन क्या है, हम लोग लिखेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है। तो देखिए ये पहला निर्देशांक है, यानी इसमें जो होगा 1 वाले सब होंगे, और ये दूसरा निर्देशांक है इसमें 2 वाले होंगे। जैसे मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूं, x1 का वैल्यू है 4 है, x1 का वैल्यू क्या है 4 है, y1 का वैल्यू क्या है आपका 3 है, y1 का वैल्यू क्या है 3 है, यानी इस निर्देशांक वाले में जो भी रहेंगे 1 1 चला देंगे। ठीक, अब इस निर्देशांक में चलाएंगे, x2 बराबर दिया है 2 दिया है, और यहाँ पर y2 बराबर दिया है 5 दिया है। इस प्रकार से हो गया। अब दूरी का फार्मूला आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो क्या मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, लेकिन आप लोग जब भी एग्जाम में करेंगे तो फार्मूला लिखाएं, क्योंकि ज्यादा जितना आप लोग पेज भरते हैं, फिर से अब आप लोग मत समझिएगा कि पेज भरने से नंबर मिलता है। यदि आप सही सही लिखकर ज्यादा से ज्यादा पेज को खर्च करते हैं, जो काफी चेक करने वाले होते हैं आपसे खुश होंगे और नंबर भी अच्छा देंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शायद जगह कम हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको यही दिखा दे रहा हूँ। आप लोग यहीं से फार्मूला लिखिए, यही सूत्र है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, लिखेंगे आराम से, देखिए नो चिंता, टाइम का कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते समय टाइम बचाना भी उतना ही नुकसानदायक होता है जितना सड़क पर गाड़ी को स्पीड ज्यादा करने पर होता है। एक कड़ी का सिंबल है। अब हमें बताओ फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू बताओ 2 बताओ, माइनस x1 का वैल्यू बताओ 4 है, इसमें से इसको स्क्वायर कर दी, यहाँ पर प्लस करेंगे, देखो फार्मूला प्लस है। अब यहाँ y2 का वैल्यू बताओ, तो y2 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू बताओ, यहाँ पर देखिए 3 है। y1 का वैल्यू क्यों रख दिए, क्योंकि दो निर्देशांकों के बीच में दूरी निकालने का एक फार्मूला है, इस पर रख दिए। अब देखिए इसके बराबर क्या होगा, देखिए यहीं पर कर देता हूं, यहां पर जो होगा देखिए 2 में से जब -4 करोगे ना तो -2 आएगा। ठीक, ये तो आपको पता होना चाहिए भाई, 2 में से 4 घटाओगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पर 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा। यहाँ कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए। स्क्वायर यहाँ क्यों लगा, क्योंकि देखिए फार्मूला में था, तो यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी है। अब देखिए इसके बराबर हम लोग यही लिख देते हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे माइनस कहाँ चला गया, देखिए -2 का स्क्वायर करे चाहे +2 का स्क्वायर करे वो 4 ही बनता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करड़ी में 8 हो जाएगा। करड़ी में 8 का वैल्यू आप हो गया मात्रक बता सकते, इतना भी आंसर बता सकते हैं करड़ी में 8, लेकिन इसमें से हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। अब सोचोगे बाहर कैसे निकालते हैं, देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 2 दूना 4 दूना 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर निकल जाएगा, यानी हम लोग का यहाँ आंसर आएगा 2 कड़ी में 2 आएगा। कड़ी में 8 मात्रक भी आप लोग बता सकते थे, 2 कड़ी में 2 बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जब आपको समझ में आ गया होगा, यदि अब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। अब फिलहाल हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन, क्या तीसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए ये भी जो मेरा क्वेश्चन है इसमें भी दूरी निकालने के लिए है, क्योंकि दूरी निकालने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ही कहा जाए उतना ही कम है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 निर्देशांक दिया है, ठीक, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे इसका सॉल्यूशन, यानी इसका हल जो होगा यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर फार्मूला आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर पहले बता दीजिए x1 का वैल्यू क्या है, बताइए x1 का वैल्यू 4 होगा, y1 का वैल्यू क्या है -6 है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। x1 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू -6 हो गया। आपको बताया है जो पहले वाला निर्देशांक है उसमें जो है सब 1 चलाया करिए, और जो दूसरा वाला निर्देशांक है उसमें सब 2 चलाया करिए। अब दूसरे वाले निर्देशांक में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे x2 बराबर -6 लिखेंगे, y2 बराबर लिखेंगे 4 लिखेंगे जी। अब बताइए आप लोग, 2 बिंदुओं यानी 2 निर्देशांकों के बीच में दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहीं पर वैल्यू पुटअप कर दे रहा हूं। यहां पर जब मैं वैल्यू पुटअप करूंगा
तो आप लोग बताएंगे x2 का वैल्यू बताइए क्या है, कहोगे सर जी -6। ठीक है, यहाँ पर हेल्थ सही नहीं होने के बावजूद भी देखिए आप लोग के सामने वीडियो बना रहा हूँ कि जरा आप लोग का तैयारी बहुत अच्छी से हो सके। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है -6 दिया है, x1 का वैल्यू बताइए 4 दिया, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर -4 कैसे लिख दिए, यहाँ तो दिया था +4, लेकिन देखिए फार्मूला में तो है माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। फिर y2 का वैल्यू बताइए, यहाँ प्लस रहता है बीच में, y2 का वैल्यू बताइए 4, y1 का वैल्यू बताइए -6। इसको ऐसे बना दे क्या, ऐसे, इसका मतलब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस भी कर देंगे। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -6 और -4 को यदि मैं घटाने जाऊंगा घटेगा नहीं, ये जुट जाएगा, यानी यहाँ पर -10 होगा। आप लोग को पता ही होगा माइनस माइनस जो संख्याएं होती है हमेशा जुटती हैं। और यहाँ देखिए माइनस माइनस दो तो एक पास में है, यानी इसमें गुणा होगा, और माइनस माइनस का जब भी गुणा होता है प्लस हो जाता है, यानी 6 और 4 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों पर है स्क्वायर, ऐसा मत समझिएगा 0 की स्क्वायर है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर जो होता है 100 होता है, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा। देखिए 10 का स्क्वायर भी 100 होता है, -10 का भी स्क्वायर 100 होता है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 200 मात्रक, यानी इकाई भी लिख सकते हो, मात्रक लिखो चाहे इकाई लिखो, लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कहोगे सर जी सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा मतलब आंसर में, मतलब बुक में यदि मैच करोगे तो ये आंसर शायद न दिया हो, यानी इसमें से कुछ बाहर निकलने लायक उसको निकाल देंगे, लेकिन आप लोग एग्जाम में इतना भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसका हम गुणनखंड करेंगे, लिख सकते हैं 2 गुणे देखिए 2 गुणे 5, देखिए हुआ कि नहीं, अभी शायद नहीं हुआ होगा, कुछ बचा होगा। 2 से यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंजे 40, 40 पंजे 200, ऐसे करेंगे। तो यहाँ से इसका पेयर बना, इसका पेयर बना 5, 5 और 2 का पेयर बना, 5 और 2 बाहर निकलेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा जो आपका होगा 5 दूना 10, और यहाँ पर 1 2 बचा रहेगा, यानी इतना मात्रक आएगा। चाहे आप लोग ऊपर वाला लिखिए चाहे इसको लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए, बिंदु P 2, -3 Q जो है 10, y है के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कहने का मतलब हमें 2 निर्देशांक दिया है, ठीक। यहाँ पर जैसे पहला निर्देशांक दिया है P दिया है, P का कर रहा है 2, -3 है, दूसरा यहाँ दिया Q दिया है, Q का निर्देशांक है 10, y है, इस प्रकार से है, ठीक। अब यहाँ पर कहने का मतलब और D का वैल्यू दे दिया है 10 दे दिया है, तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला जो D बराबर हमारा होता है करड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, इसको हम लोग रखेंगे। ये क्या है, ये फार्मूला है, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी का फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए यही वैल्यू पुटअप करेंगे, D का वैल्यू क्या है 10 है, और आप लोग x1 x2 का वैल्यू निकालना सीख गए होंगे, सीख गए हैं कि नहीं सीख गए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। x2 का वैल्यू यहाँ 10 है, x1 का वैल्यू 2 है, 10 - 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ प्लस कर दिए। अब यहाँ बताइए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू जो है हमारा y2 वैल्यू y है, y1 का वैल्यू है आपका -3 है। एक चीज बताएं, यही थोड़ा मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ फार्मूला माइनस है और इसका वैल्यू -3 है, यानी यहाँ जो होगा हमारा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जो करड़ी है, यहाँ पर करड़ी लगा हुआ है ना, जब भी हम करड़ी के सिंबल को इधर भेजते हैं तो स्क्वायर में होता है, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा होगा 10 में से 2 घटाएं 8 होगा, यानी 64 होगा। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, y + 3 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। यहाँ पर आगे आप लोग को बता दूं क्या, अगले स्टेप में देखिए थोड़ा चेक कर लूं कहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। अभी तो लिख सकते हैं 1 2 लाइन। तो यहाँ पर 10 की स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। देखिए यहाँ -64 आएगा, और यहाँ पर होगा y + 3 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी अभी इसको ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं। ओपन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी इसमें हम यूज कराएंगे, नहीं तो a + d की होल क्यूब से तोड़ना पड़ेगा। 100 में से 64 घटाएंगे तो यहाँ पर 36 आएगा। अब देखिए थोड़ा ऊपर आप लोग जाइए,
जब हम लोग करड़ी के सिंबल को इधर भेजे थे तो क्या हुआ था, स्क्वायर का सिंबल, और जब मैं स्क्वायर के सिंबल को इधर भेजूंगा तो क्या होगा, करड़ी का सिंबल होगा, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। अब आप लोग आगे देखिए तो यहाँ पर 6 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा। और ये भी बता दें, किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल निकाला जाता है यानी करड़ी में से उसका वैल्यू निकाला जाएगा तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस होता है, यानी हम लोग 6 को प्लस भी रख सकते हैं माइनस भी रख सकते हैं। अब आगे आप लोग यहाँ देखिए तो क्या यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखिए हम लोग इतना हो गया, तो यहाँ पे एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इतना करके आप लोग छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए, चलिए 6 रख देते हैं, 6 ही रखिए, कुछ मत लिखना है, यहाँ पर प्लस 6 रखिए, यहाँ पर प्लस 6 लिखें तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, y प्लस 3 है, ठीक। अब 3 इधर आएगा तो क्या होगा, घटेगा, यानी 6 में से 3 घटेगा तो 3 बराबर y, यानी y बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार और सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे -6 बराबर y प्लस 3, यानी प्लस लेने पर माइनस लेने पर, जब यहाँ -6 है ये नंबर इधर आएगा तो -3 होगा, यानी y बराबर -6 -3 क्या होता है, जुटेगा नंबर, अभी आपको बताए थे कहीं पर, और यहाँ पर -9 हो जाएगा, यानी y का जो वैल्यू होगा 2 वैल्यू होगा, एक हम लोग y की वैल्यू 3 भी बता सकते हैं और y का वैल्यू -9 बता सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को यदि देख रहे होंगे, कंटिन्यू बने होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और 100% नोट कर लीजिए, इस टॉपिक से जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा, एक नंबर मतलब कि 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, इससे हट के कोई नहीं क्वेश्चन आता है निर्देशांक ज्यामिति में, और इसके बाद वाले वीडियो में जो और आने लायक क्वेश्चन है उसको भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर अब मेरा जो 5वां क्वेश्चन है, यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। कह रहे कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, उसका हम लोग को परिमाप निकालना है, जिसके शीर्ष दिया है, एक शीर्ष दिया है, क्योंकि देखिए त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 0,4 दिया है, 4,0 दिया है, 2,-2 दिया है, करे समकोण के शीर्ष हैं, किसके शीर्ष हैं, समकोण के शीर्ष हैं, ठीक। और हम लोग को क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम ऐसे बना दिए, इसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायग्राम ऐसे हम लोग का बन गया। इस बिंदु का नाम रख देते हैं ए रख देते हैं, इस बिंदु का नाम रख देते हैं बी रख देते हैं, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं सी रख देते हैं। इसका देखिए निर्देशांक दिया है 0,4 दिया है, ठीक। ए बी का निर्देशांक दिया है 4,0 दिया है, उसके बाद सी का निर्देशांक दिया है 2,-2 दिया है, इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, यानी त्रिभुज बन गया। ABC का निर्देशांक रख दिए, तो है परिमाप ज्ञात किए। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा का लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा का लंबाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा की लंबाई का योगफल पूछा है। जैसे परिमाप का मतलब यही होता है, जैसे इस बोर्ड का परिमाप पूछा जाएगा तो ए वाला जितना लंबाई होगा उसको हम लेंगे, नीचे वाला लंबाई जितना होगा उसको लेंगे, यहाँ वाला जो लंबाई होगा उसको हम लेंगे, यहाँ वाला जो लंबाई होगा उसको लेंगे, चारों को ऐड कर देंगे, परिमाप हमारा निकल जाएगा। तो इसी प्रकार त्रिभुज है, यानी त्रिभुज में 3 भुजाओं की लंबाई हमें निकालना पड़ेगा। एक बार निकालेंगे AB का, एक बार निकालेंगे BC का, एक बार निकालेंगे CA का निकालेंगे। तो एक एक करके मैं निकालना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, हल अपना डाल के लिख लीजिएगा, लिखेंगे बिंदु A से B की दूरी, आप लोग क्या लिखेंगे, B की दूरी हेडिंग डाल के लिखेंगे। तो A से B की दूरी निकाल रहे हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो इसी दोनों निर्देशांक को हम लोग देखेंगे ना, तो यहां पे लिखेंगे x1 बराबर लिखेंगे, x1 बराबर 0 लिख दें, ठीक। y1 बराबर लिखा जाएगा, y1 बराबर 4 लिख दें, फिर x2 बराबर लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए, y2 बराबर लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब इसी के बीच में दूरी निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर d बराबर क्या होने वाला है, देखिए d बराबर सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, नहीं, आप लोग को एक बार फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। अब यहाँ वैल्यू पुटअप करें, इसी के लिए मैं साफ साफ आपको वैल्यू ऊपर लिख दिया हूँ, जना आपको इसमें से खोजना ना पड़े,
तब बताइए x2 का वैल्यू क्या है 4 है, इसका वैल्यू 0 है, इसका होल स्क्वायर कर दिए प्लस कर दिए, y2 का वैल्यू क्या है 0 है, इसका वैल्यू 4 है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि देखिए 4 में से 0 घटाओगे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो होगा करड़ी में 32 होगा, करड़ी में 32 इसका 16 16 जोड़ो क्या होगा 32 होगा। और आप लोग को पता होगा यदि मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 करड़ी में 2 हो जाएगा, क्या होगा 4 करड़ी में 2 होगा। चलिए बताइए किसको नहीं पता, इसमें से बाहर कैसे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मैं देखो कैसे किया हूँ 32 को 5 भागों में तोड़ दिया हूँ, 5 भाग में नहीं मतलब गुणनखंड किया हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 5 बार आएगा 2, जिसमें से 4 का पेयर बना के 2 का पेयर बना के 4 बाहर हो गया, करड़ी में 2 अंदर रह गया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे किसका दूरी निकालेंगे, AB के बीच का दूरी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे BC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो BC के बीच की जब दूरी यहाँ पर निकालेंगे, लिखेंगे यहां कर दूं क्या, यही करने का प्रयास करता हूं। ठीक, BC के बीच की दूरी, BC के बीच दूरी, BC के बीच दूरी, फार्मूला मैं इस बार नहीं लिख रहा हूं। ठीक, फार्मूला यहां पर आप लोग लिखे हैं, याद देखिए B और C, BC ना, तो इसको हम पहले मान लेते हैं, इसको दूसरे नंबर मान लेते हैं। चलिए बताइए x1 का वैल्यू क्या है 4 है, y2 का वैल्यू बताइए 0 है, ठीक, x2 का वैल्यू बताइए, तो x2 का वैल्यू यहाँ पर होगा आपका 2 होगा, y2 का वैल्यू बताइए -2 होगा। अब इसी फार्मूले में जब रखूंगा इसको, इसी फार्मूले पर रखूंगा तो क्या होगा, फार्मूला क्या है इस वाले फार्मूले पर ना, x2 - x1 यानी 2 में से 4 को घटा के इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर y2 यानी -2 और यहाँ पर 0 है, इसको ऐसे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर जो बनने वाला है देख लीजिए, यहीं पर 2 में से -4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से -4 घटाएंगे तो -2, यानी करड़ी में जो होगा -2 का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर जो हमारा बनेगा, यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर बन रहा है, क्या -2 का स्क्वायर बनेगा, यानी इस प्रकार से 4 और करड़ी में 8 बनेगा। और करड़ी में 8 का आप लोग वैल्यू जानते हैं, 2 करड़ी में 2 होता है, अभी किसी क्वेश्चन में आपको बताया गया था। यहां तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कह रहा है, वही दूरी निकालना है, दूरी निकाल के तीनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। इसका निकल गया। अब हमें किसके किसके बीच निकालना है, AC के बीच दूरी निकालना है। AC कहाँ लिखा गया है, यही AC के बीच में निकालेंगे, CA के बीच में निकालेंगे, चाहे वही मैटर है, चाहे AC के बीच दूरी कहो चाहे CA के बीच दूरी कहो। चलो यहाँ मैं लिख देता हूँ CA के बीच दूरी, CA के बीच दूरी निकालने हम लोग जा रहे हैं, बीच दूरी। तो सबसे पहले लिख दें CA, यानी x1 का वैल्यू जरा बताइए, x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू बताइए -2 है, x2 का वैल्यू बताइए, तो यहां से देखकर बताएं क्योंकि CA का वैल्यू निकाल रहे हैं, 0 है, y2 का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर 4 है। तो फार्मूला वही है, d बराबर क्या होगा, करड़ी लगाएंगे, x2 मतलब 0 - x1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे y2 यानी 4 -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 यानी 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। नहीं समझ में कैसे 36 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी तो यहाँ पर 4 2 6 का स्क्वायर 36, यानी करड़ी में 40 आएगा, और करड़ी में 40 आ गया। ठीक, और करड़ी में से 40 का जब निकालेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हैं क्या, या सीधा देखिए भाई जाने दो, 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 10 लिख दिए। ठीक, क्योंकि 10 को हमें तोड़ने से फायदा नहीं है, 10 को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन निकल नहीं सकता है, यानी यहाँ से निकलेगा 4 निकलेगा, 4 कहाँ 2 निकलेगा ना, 2 कामा यहाँ पर 10 बचेगा। ठीक, अब तीनों को जोड़ेंगे, यानी हम कहेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी। देखिए पहले नंबर क्या किया, ए से बी की दूरी निकाले हैं, यानी ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी प्लस सी ए की दूरी।
दूरी। तो यहाँ पर AB की दूरी क्या है, 4 कड़ी में 2 है। BC की दूरी क्या है, BC की दूरी यहाँ पर निकाले है ना, 2 कड़ी में 2 है। और C की जो दूरी है आपका 2 कड़ी में 10 है। तो देखिए कड़ी वाला वैल्यू सेम है तो जुटेगा, कड़ी वाला वैल्यू नहीं सेम होता है तो नहीं जुटता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर कड़ी में 2 रहेगा, यहाँ पर 2 कड़ी में 10 रहेगा। आप लोग इतना आंसर बता सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप लोग अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मतलब ये भी आपका आंसर सही है। यहाँ से आप लोग चाहते हैं तो 2 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं। 2 कॉमन लेके क्या बनेगा, देखिए 2 कॉमन ले लिए, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3 कड़ी में 2 बचेगा, 3 कड़ी में 2 बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया तो कड़ी में 10 बचेगा। यही आपका आंसर आएगा। इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आप इसी टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और आप लोग थोड़ा सा मेहनत तब बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अभी आप मेहनत कर लेंगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, तो उसका आपको बाद में बहुत फायदा मिलता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ने लिखने का काम करिए, जना आप लोग का बहुत बेस्ट रिजल्ट आ सके। फिलहाल आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।